हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब सर्च गुरु फॉर यू। आज की वीडियो हमारे रेगुलर जॉब अपडेट से हटकर आज हम इस वीडियो में कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। यानी कि आपकी बहुत सारे रिक्वेस्ट, रिकमेंडेशंस और सजेशंस आए थे दैट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर एक पॉडकास्ट किया जाए जिसमें किसी रियल टाइम डेटा एनालिस्ट को बुलाया जाए जो अभी किसी कंपनी में वर्किंग हो और शेयर करें कि कैसे एक फ्रेशर डेटा एनालिस्ट फील्ड में एंट्री लेते हैं। बिकॉज मेरा ये जो पेज है ये स्पेसिफिकली फॉर फ्रेशर्स है। तो यहाँ हम बात करते हैं फ्रेशर्स के जॉब अपडेट्स, रिज्यूमे अपडेट्स और कुछ इंसाइट शेयर करते हैं। तो उसी के एक चैप्टर में हमने आज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आज आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाने वाला हूँ जो कि अभी करंटली वर्किंग है एज अ डेटा एनालिस्ट इन आई गेस इन एमएनसी। इससे पहले इन्होंने वर्क किया है इन डेलॉयट, एडोबी एंड कॉन्सेंट्रिक्स एज वेल। सो डेटा एनालिटिक्स एक्सपीरियंस के साथ साथ ही इज ऑल्सो अ टेक्निकल रिक्रूटर। तो ये आपको बेटर मार्केट के रियल इंसाइट्स शेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप चाहते हैं इन फ्यूचर भी आपको ऐसे जॉब अपडेट्स मिलते रहें या ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, तो चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। बुलाते हैं अपने गेस्ट को, उनका नाम है अभिषेक कुमार। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ उनसे एंड देन विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस एंड लेट्स सी व्हाट ही आंसर्स। ऑलराइट, हाय अभिषेक, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर Yeah, चैनल। I'm fine. ऑल गुड। Yeah, thank you for inviting me for this discussion and on your channel. And thank you so much. Yeah. My pleasure, my pleasure. All right, Abhishek. So I've already given the intro to my audience. My audience is larger basis about they are freshers basically. So they are very keen to know about what is going on in the market, what's the trend says, right? So I have invited you as a guest because you have been in the industry for like 2 to 3 years, I guess, and currently you're also working as a technical recruiter. So I think you are the right person to which can tell to my audience what's going on in the market and how you look from the technical recruiter prospect. So before we start the conversation, before we deep dive into questions, if you could just give me about your educational background, a little bit about yourself, और कैसे आपने data analyst field में अपना career start किया, और especially आपको अपनी first data analyst job का interview call कैसे receive हुआ? Yes. So if I'm talking about my intro, so as we know, everyone, my name is Abhishek, and I completed my BTech in Electronics and Communication Engineering from Triple IT Ranchi in 2022. Which is also Institute of National Importance. And so during my college time, I developed interest in analytics and data and also in web development. So I started learning tools like SQL, Python, Power BI, Tableau, Excel, and I started making projects for my college, and it's just like a mini project or major project. And my first role was at Deloitte VSI, where I worked as a business technology analyst. How I got my first interview call, तो वो डायरेक्टली मतलब कॉलेज प्लेसमेंट था। तो मैं कॉलेज में एक्चुअली मतलब प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी था। तो डेलाइट डायरेक्ट हमारे कॉलेज कैंपस में आई थी और सारा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ था। पहले टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू। So it's directly means from college campus. So I after that I got the opportunity from Deloitte. That's a great journey. All right. So what I wanted to ask is, when you started your data analytics career, और जब आपने अपना first data analyst interview दिया था as a fresher, companies ने आपसे कौन-कौन से skills या tools के बारे में questions पूछे थे? Basically, how आपका resume कैसे scan किया था recruiter ने? मैंने अपना फर्स्ट डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू दिया था। मतलब डिलाइट में जब 2-3 साल हो गया तो मैंने स्विच करने का सोचा कि अब मतलब यहाँ पे काफी सैचुरेशन टाइप का हो गया है, तो स्विच करने का देखना चाहिए। तो मैंने मेनली लिंक्डइन और नौकरी पे मैं अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किया, रिज्यूमे भी ऑप्टिमाइज, और डेली मैं अप्लाई करता था। तो Okay. उधर से कुछ कॉल आना शुरू हुए और मेनली जो रिक्रूटर्स पूछते थे तो मेनली सीक्वल ही था, क्योंकि सीक्वल डेटा रोल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट और मतलब वही बेस ही है। अगर सीक्वल आपको नहीं आता तो फिर डेटा रोल्स के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। Correct. और सीक्वल में अगर पार्टिकुलरली बात करें तो ज्वाइंस, ग्रुप बाय, विंडोज फंक्शन पर क्वेश्चन पूछे गए। और थ्योरी पर कम और ज्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाए। मीन्स कोडिंग क्वेश्चन करवाया गया सीक्वल पे लाइव, Mm-hmm. तो कि डायरेक्टली रिलेटेड थे विंडोज फंक्शन पे। और एक्सेल में भी सीट देकर उन्होंने पिवट टेबल्स, वीलुकअप और डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। और अगर मैं बात करूं विजुअलाइजेशन टूल्स की, तो मेनली पावर बीआई और टेबल्यू में ये पूछा जाता है कि आप डैशबोर्ड कैसे डिजाइन करोगे और डेटा से इंसाइट कैसे निकालोगे। तो मतलब केवल ये नहीं है कि मतलब हम कोई टूल सीख लिए तो मतलब हमको ये पावर बीआई और टेबल्यू
चलाना आ गया और मतलब उसे डैशबोर्ड बना ले रहे हैं, वो काफी नहीं होता है। वो डेटा से वो देख सकते हैं कि आप इम्पैक्ट क्या डालोगे। डेटा आपके पास आ गया तो उसका इंसाइट आप निकाल रहे हो, तो उससे भी बिजनेस बिजनेस इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और रिक्रूटर्स जो हमारे रिज्यूमे में देखते हैं कि वो केवल मतलब ये नहीं देखते हैं कि हमारा मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा देखते हैं। प्रोजेक्ट अगर है हमारे पास, पर्सनल हो या फिर कंपनीज में अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो फिर वो रिज्यूमे पिक करते हैं और फिर इंटरव्यूज के लिए वो कॉल करते हैं। I think that's what I tell to my audience as well. कि because SQL I think is the backbone of analytics, right? आप राइट किसी राइट भी राइट। फील्ड में जाए, you go to data science, you go to data analytics, you go to data engineering. So SQL is something you must have in your resume. Secondly, Power BI visualization tool या Tableau अगर आप review करते हैं या उसकी आपको अच्छी knowledge है, then also you are good to go. And third, which I think you rightly called out, Abhishek, कि impact दिखाना बहुत जरूरी है. That's why I tell to my audience as well कि resume आपका बहुत अच्छा होता है, आपका resume might be properly formatted, ATS स्कोर बहुत हाई है, बट जब तक आप उसमें अपना इम्पैक्ट नहीं दिखाते उस रिज्यूमे में कि किसी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, तो उस तब तक उस रिज्यूमे का कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हरीश। और डोमेन नॉलेज की बात करें तो अगर मैंने इंटरव्यू दे रहे थे, कुछ कुछ कंपनीज जैसे कुछ सेल्स के डेटा पे काम कर रही थी, कुछ हेल्थ केयर के डेटा पे काम कर रही थी। तो मैंने जब ये देखा शुरू में, मैं भी काफी रिजेक्ट हुआ था इंटरव्यू में, तो मैंने डोमेन नॉलेज भी बढ़ाना चाहा। तो उसके लिए मैंने खुद जाकर रिसर्च किया कि हेल्थ केयर में क्या क्या डेटा होता है, मतलब हेल्थ केयर का डोमेन नॉलेज जो है, एक कुछ कुछ यूट्यूब चैनल भी है, वहां से मैंने देखा। और कुछ कुछ ओके। पार्टिकुलरली डेडिकेटेड आर्टिकल्स पढ़े, चैट जीपीटी से रिसर्च किए कि हेल्थ केयर डेटा में क्या क्या टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी होते हैं, क्योंकि आपको बस डेटा समझना है तो उसका डोमेन नॉलेज एग्जैक्ट होना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप इसी के साथ इन सब डेटा टेक स्टैक के साथ अगर आप पाइथन जोड़ देते हैं, नमपाई पांडा सीख लेते हैं, कुछ एआई टूल्स है जैसे जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी क्लाउड, और उससे अगर आप डेटा एनालाइज कर देते हैं और कुछ रिपीटेटिव टास्क को आप उसको ऑटोमेट करना सीख जाते हैं इन टूल्स के माध्यम से, तो ये एक बहुत तरह से एक एक्स्ट्रा एज हो जाती है कि आजकल के कंपनीज, रिक्रूटर्स और मतलब कंपनीज यही चाहती हैं कि लोग मतलब कुछ ऑटोमेशन के साथ आए और डेटा एनालिसिस में कैसे हम एआई का यूज करके उसको और इम्पैक्टफुल बना सके। Correct, correct, correct. And I think, yes, you rightly called out कि Excel is often overlooked, right? Because I see most people run after SQL, Python पढ़ना है, SQL राइट। पढ़ना है, data analysis या नए प्रोजेक्ट ऐप स्क्रिप्ट्स की आप बात करो, नई नई लैंग्वेज, बट Excel को बहुत as you mentioned, like lightly they take it, but हाँ, Excel is one of the most traditional tools and very important tool for analytics. To the next one, when you talk about the project, तो अगर आप मुझे बता पाएं कि आपको, because I think recruiter, because I also take interviews and when I take interviews, आई ऑल्सो सी प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं, क्या उन पर इम्पैक्ट दिया। तो अगर आप बता पाएं कि कौन सा प्रोजेक्ट आपने अपने रिक्रूटर को एक्सप्लेन किया था, क्या उस प्रोजेक्ट में था, किससे डोमेन से रिलेटेड था, और क्या आपने इम्पैक्ट दिखाया था उस प्रोजेक्ट में, सो दैट माय ऑडियंस कैन हैव आइडिया अबाउट इट। प्रोजेक्ट की बात करें तो मैंने कुछ कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट भी बनाए थे जो इंटरव्यू जब मैं स्विच करने के तैयारी कर रहा था। तो एक एक प्रोजेक्ट था जो मैंने एक्सप्लेन किया था इंटरव्यूज में, वो सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस था। तो ओके। उस प्रोजेक्ट में मैंने सेल्स डेटा को एनालाइज किया था, कि जिसमें मैंने सिक्वल और एक्सेल का यूज करके डेटा क्लीन किया और उसके बाद इंसाइट निकाला। और उसके बाद मैंने उस डेटा को यूज करके एक पावर बीआई डैशबोर्ड क्रिएट किया, जिसमें केपीआई जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और रीजनल सेल्स ट्रेंड दिखाएं। तो ओके। रिक्रूटर को ये सिर्फ चीजें ज्यादा, और इंटरव्यूअर को ज्यादा पसंद आई थी कि मैंने सिर्फ उस डैशबोर्ड ही नहीं बनाया, बल्कि ये भी एक्सप्लेन किया कि बिजनेस से इस डेटा से क्या डिसीजन ले सकते हैं। जैसे पर्टिकुलरली उस कंपनीज को अगर ये कोई डैशबोर्ड देखेगा, डैशबोर्ड यूज करेगा, तो उसके सेल्स में क्या इम्पैक्ट आएगी, और सेल्स में अगर कहीं इम्पैक्ट आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है, उसको सारा रीजन एक तरह से मतलब उस प्रोजेक्ट के थ्रू मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था। तो एक दो मतलब ऐसे ही डायरेक्टली इस तरह के प्रोजेक्ट थे हमारे पर्सनल मतलब रेज्यूमे में, जो कि पर्सनल प्रोजेक्ट थे। बाकी कुछ कुछ प्रोजेक्ट जो मैंने कंपनीज में जो उसका एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया था। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और अभी जब आपने स्विच किया फ्रॉम कंसेंट्रिक्स टू programming.com, आई गेस इट्स लाइक 2 or couple of months नाउ, तो आपका कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह अगर आप बता पाएं थोड़ा डिटेल में कि क्या क्या पूछा था आपसे क्वेश्चंस में, और हाउ मेनी राउंड ऑफ इंटरव्यूज वर देयर, आई मीन हाउ ऑल हैपेंड। या तो अगर मैंने पहले की मतलब कॉल नहीं आता है एक्चुअली जब कोई लोग अप्लाई करते हैं, ओके। तो लिंक्डइन से ज्यादा मैंने नौकरी को इफेक्टिव देखा कि कैसे उन्होंने मतलब
काफी डायरेक्ट कॉल आने लगे। मतलब मैंने डेली प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किया और रिज्यूमे को ऑप्टिमाइज करके डेली डेली अपडेट किया। और सुबह में एचआर लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो मैंने फिर नौकरी से फिर वहां से कॉल आया मुझे। तो programming.com की अगर बात करें इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, तो इन्होंने 3-4 राउंड लिए। मतलब पहले उन्होंने बेसिक मतलब डायरेक्टली उन्होंने रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछा, और ज्यादा ज्यादा बिहेवियरल टाइप क्वेश्चन पूछा कि अगर आप अगर इस प्रोजेक्ट में आप काम किए हैं तो ये कैसे किए हैं। और मतलब वो ज्यादा ये देखना चाह रहे थे कि मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है। कुछ कुछ क्वेश्चंस भी पूछे सिक्वल के और पावर बीआई और टेबल्यू के, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे। लेकिन उन्होंने एक दो कोडिंग क्वेश्चन भी करवाया जो सिक्वल रिलेटेड थे, और एक्सेल के कुछ फार्मूलाज, और एक्सेल में डायरेक्ट उन्होंने लाइव ये प्रॉब्लम दिया, और उन्होंने यही देखा कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। और उसके बाद उन्होंने एक राउंड और हुआ जहाँ पे उन्होंने क्लाइंट से डायरेक्टली एक टास्क दिया था मुझे, जो कि गूगल शीट्स पे था। और उसके वो डेटा काफी मेसी था, तो मुझे वो डेटा क्लीन करके और इनसाइट बना के और उनको भेजना था। वो ये देखना चाह रहे थे कि मेरे पास जो डेटा के अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, मैं कैसे उसको हैंडल कर रहा हूँ, कैसे विजुअलाइज कर रहा हूँ। उसके बाद फिर दो तीन राउंड और हुए जो टेक्निकल थे, जो डायरेक्ट क्लाइंट से थे। वो भी इन्हीं मतलब मेरे टेक्निकल एक्सपीरियंस पे और सिक्वल और पावर बीआई और पाइथन, वो ये भी देखना चाह रहे थे कि अगर मैंने कुछ ऑटोमेशन किया है तो कैसे किया है और क्यों किया है। तो मैंने कंसेंट्रिक्स का एग्जांपल दिया था जहाँ पे मैंने कुछ कुछ ऑटोमेशन की थी पाइथन का यूज करके। तो यही था, मतलब programming.com में 3-4 राउंड हुए थे, और फिर काफी मतलब बढ़िया लॉन्ग प्रोसेस था इसका। दैट्स ग्रेट। अच्छा, थोड़ा मैं स्पेसिफिकली आई गो टू टेक्निकल स्किल्स, राइट। अगर मैं बात करूं दो मेन टूल्स की, बिकॉज आई थिंक सीक्वल एंड एक्सेल की हम बात करते हैं यहाँ पे, और पावर बीआई की बात करें, अगर मैं इनको थोड़ा सा ब्रेक करूं, लाइक सीक्वल में व्हाट आर द टॉप 5 फंक्शंस यू विल टेल टू माय ऑडियंस की इनकी तैयारी डेफिनेटली आपको करना चाहिए अगर आप एक फ्रेशर हैं। एक्सपीरियंस के लिए तो यू नो स्काई इज द लिमिट, बट फॉर फ्रेशर्स व्हाट आर टॉप 5 कॉन्सेप्ट्स और टॉप 5 फॉर्मूलाज लाइक इन एक्सेल और इन सीक्वल और पावर भी। अगर मैं 3 में बात करूं तो आप अगर 5-5 मुझे इनके बता पाएं, सो दैट दे कैन हैव बेटर चांसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। कोई फ्रेशर जो है जो 2026 में डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है, तो मेरे अकॉर्डिंग उन्हें इन 4 कोर स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली सिक्वल में और पावर बीआई और टेबल्यू और एक्सेल में, तो सब अगर सिक्वल में बात करें तो ज्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ज्वाइंस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि कितने टाइप्स के ज्वाइन होते हैं। और कभी कभी वो लोग 2 कॉलम मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दे देते हैं, और पूछते हैं कि इसमें कितना मतलब ये ज्वाइन लगा, और ये ज्वाइन क्यों लगा रहे हो, कि मतलब ये ज्वाइन करके कितने नंबर ऑफ रोज हुए, कितने नंबर ऑफ कॉलम हुए। तो एक क्वेश्चन ये आता है। और उसके बाद विंडोज फंक्शन और केस स्टेटमेंट। विंडोज फंक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एडवांस सीक्वल में आता है, लेकिन विंडोज फंक्शन से काफी चीजें मतलब सिक्वल ऑप्टिमाइज होती है, और फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिक्वल। तो ये सब चीजें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। और मैंने इसके लिए तैयारी किया था कि मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी कंपनीज के पढ़े थे, और लीड कोड पे मैंने प्रैक्टिस किया था, जो कि एक टॉप 50 सिक्वल क्वेश्चन है। मैंने वो लगभग मोस्टली क्वेश्चन वहां से सॉल्व किए थे, तो मुझे काफी हेल्प मिली थी, क्योंकि और एक और वेबसाइट है डेटा लेम्योर करके, वो क्या करता है कि टॉपिक वाइज वो आपको क्वेश्चंस देता है, वो हर लेवल के, और जो बहुत सारे कंपनीज में इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन वो भी देता है। तो वहां पे मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी। और उसके बाद अगर बात करें हम टेबल्यू और पावर बीआई की, मेजर में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद डेक्स फंक्शन, और मतलब जो पावर बीआई मतलब कैसे यूज कितने टाइप के पावर बीआई होते हैं, और पावर बीआई को मतलब कैसे आप यूज करते हैं, वहां पे केपीआईज क्या यूज किए आप। मतलब पावर बीआई ये नहीं देखती कि लोग पावर बीआई आपको आता है, आपने लिख दिया, आपने पावर बीआई को डैशबोर्ड बनाया, तो वो आपने उसको मतलब फिल्टर और केपीआईज मतलब कैसे कैसे इंपॉर्टेंस वहां पे कैसे, मतलब वहां पे ऐसा डैशबोर्ड बनाया जो कि बिजनेस इंपैक्ट आपको दिखाता है। तो यही पे मतलब यही था पावर बीआई और टेबल्यू के लिए। और बाकी एक्सेल में भी यही है कि मतलब सबसे ज्यादा हमसे पूछा गया है कि मतलब एक्स लुकअप, बी लुकअप और एच लुकअप, और फिर पिवट टेबल्स का कैसे आप यूज करते हैं। तो और कभी कभी किसी किसी इंटरव्यू में पाइथन भी पूछ ले जाता है कि पांडास और नमपाई का मैंने कैसे डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया, क्योंकि पाइथन काफी चीजें फास्ट कर देता है। तो और इसके साथ साथ एनालिटिकल थिंकिंग भी इम्पोर्टेंट है, यानी डेटा को समझना और इंसाइट को निकालना।
Okay, so Abhishek, I'll move to the final one, which is basically you have also associated now as a technical recruiter as well. So from that prospect, I would like to ask, जब आप एक interview करते हैं किसी candidate का, and being in 2026 when the market is very tough and very competitive, जब आप फ्रेशर डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू लेते हैं तो मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं मेरे ही फैमिली के, मेरे जो चैनल की फैमिली है, कई सारे लोग हैं, दे आर हाईली स्किल्ड, दे आर मास्टर्स, दे हैव डन बैचलर्स इन एनालिटिक्स, टेक्निकल, डेटा साइंस, एवरीथिंग दे हैव डन, राइट? तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि फ्रेशर्स जो होते हैं स्पेसिफिकली क्या मिस्टेक करते हैं? अगर आप इसे टॉप 1 2 3 में डिवाइड करें, क्या इनकी टॉप मिस्टेक्स रहती हैं इन फ्रेशर्स की, जहाँ पे उनको कम चांसेस होते हैं एचआर से कॉल बैक आने के, और क्या आप टिप्स प्रोवाइड करेंगे सो दैट दिस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ देयर शॉर्टलिस्टिंग? कि बहुत सारे फ्रेशर कोर्स तो कंप्लीट कर लेते हैं और सर्टिफिकेट्स भी ले लेते हैं और मतलब ज्यादा फोकस करते हैं मतलब थ्योरेटिकल लर्निंग पे बजाय प्रैक्टिकल के। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैंने रिज्यूमे मतलब काफी एनालाइज भी किया है और मतलब जब देखते हैं जब इंटरव्यू लेने के टाइम तो मतलब वो लोग उनके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट ही मिसिंग होते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास कोई ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगी नहीं, अगर इंटर्नशिप है तो काफी गुड टू गो है। लेकिन अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है तो उस सेक्शन की जगह आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाइए, ताकि ये दिखाइए रिक्रूटर्स को या इंटरव्यूअर को कि मेरे पास भाई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कि बस मैंने सीक्वल पढ़ लिया, टैबल्यू, पावर बीआई मतलब यूज करना आ गया, एक्सेल 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 आता है, ये नहीं, मैंने उसको यूज किया है और मतलब कैसे ये मैंने इन प्रोजेक्ट के थ्रू मैं ये दिखाना चाहता हूँ। और ये भी देखना चाहते हैं कि उन टूल्स का प्रैक्टिकल कैसे आप यूज करते हैं। और ये दूसरी मिस्टेक ये होती है कि जब जॉब के लिए लोग अप्लाई करते हैं तो एक ही रिज्यूमे जो है वो हर जगह भेज देते हैं। वो लोग जॉब डिस्क्रिप्शन देखते नहीं है। मैंने क्या किया था, जब जॉब मैंने एक 3 4 रिज्यूमे बनाए थे, मतलब पर्टिकुलरली मतलब एडिटेबल था कि जब जब जॉब डिस्क्रिप्शन था तो मैंने उसको चैट जीपीटी पे डाला था कि इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि एटीएस पास करे तो वो मुझे कीवर्ड दो, और मैंने उस कीवर्ड को फिर उस रिज्यूमे में इम्बेड किया और फिर जाके मैं फिर अप्लाई करता था, या फिर कहीं रेफरल लगाना होता तो वैसा देता था। तो थोड़ा थोड़ा बड़ा मेहनत तो करनी होगी, आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे तभी आपको एक्स्ट्रा कॉल आएंगी और एक्स्ट्रा मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और तीसरी तीसरी मिस्टेक है कि प्रैक्टिस लोग मतलब सीक्वल के क्वेश्चंस जो बेसिक है कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं कि मतलब मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ज्वाइन क्या होते हैं और मतलब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है या फिर राइटिंग एग्जीक्यूशन क्या है। तो वो सब कभी कभी लोग हाई फाई क्वेश्चन बनाने के चक्कर में वो लोग पीछे बेसिक छोड़ देते हैं। तो बेसिक के साथ साथ मतलब इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना। और बकायदा एक्सेल एक्सेल को मतलब बिल्कुल हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ टूल्स मत सीखिए और रियल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी बनाइए। और अगर आप 2 3 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बना लेते हैं और डोमेन नॉलेज रख लेते हैं और कुछ एआई टूल्स का यूज करके आप अगर उसमें कुछ इंसाइटफुल इम्पैक्टफुल दिखा सकते हैं तो, और इंटरव्यूज में यही होता है कि हम क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं, अब बकायदा आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी लोग पूछते हैं कि ठीक है आपने रिज्यूमे में लिख दिया लेकिन उसको आपने बनाया कैसे, आपने पावर बीआई ही क्यों यूज किया, यही फंक्शन क्यों यूज किया। तो मतलब उसके पीछे आपको रीजन पता होना चाहिए। आपको इंटरव्यूज रिज्यूमे बेस्ड प्रिपरेशन भी होना चाहिए। आपने रिज्यूमे में लिख दिया तो ये नहीं कि मतलब लिख दिया तो हो गया, आपको आना चाहिए कि आपको जस्टिफाई कैसे करें, मतलब क्यों यूज किया। तो इससे इन सबसे इंटरव्यू कॉल्स और सिलेक्शन के चांसेस दोनों काफी इंप्रूव होते हैं। और उसके बाद आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी और बहुत सारे टूल्स आ गए हैं अवेलेबल, और क्लाउड को यूज करके आप बकायदा उसको ऑनलाइन रिज्यूमे की तरह बना दीजिए। और बाकी आप हरीश कह रहे थे कि कॉल बैक नहीं आता है तो मतलब रिस्पांस नहीं आता है, घोस्ट घोस्ट हो जाते हैं। तो मैंने एक एक्सेल शीट्स बनाई थी जो ये लिख दिया था कि मैंने यहाँ अप्लाई किया, इससे इसमें ये कॉल आया नहीं आया, और मैंने उसको बार बार ट्रैक करता रहता था कि एचआर का नंबर है, मेल है, तो उसको मैं फॉलो अप लेता रहता था कि एचआर को। मैं कंसेंटिस की बात करूं तो मुझे एक पहले कॉल आ गया था कि हाय अभिषेक, और जेडी उन्होंने भेज दिया, रेज्यूमे ले लिया, लेकिन एक हफ्ते तक मतलब 2 3 दिन तक कुछ आया नहीं था। तो फिर मैंने दोबारा एचआर को कॉल किया, फिर बोले हाँ हाँ मैंने आपको रीच आउट किया था, तो ठीक है मतलब आप अगले मंडे को फ्री हो क्या, मतलब कब इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने वहां पे फॉलो अप नहीं लिया होता तो शायद वो भूल जाती है एचआर, और फिर
पता नहीं इंटरव्यू शेड्यूल होता है या नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एआई का आजकल वो चल रहा है तो जॉब नहीं है। डेटा रहेगा जब तक, तब तक डेटा रोल्स रहेंगी, और एआई आए या कुछ भी आए, डेटा तो इस दुनिया में खत्म नहीं हो रही। तो डेटा रोल्स के लिए आपको घबराना नहीं है, आप बस अपने इस कॉन्सेप्ट और जो टेक स्टैक है उस पर काम करते रहिए, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि वीडियो देख लिए, थ्योरी कर लिए, कोर्स कंप्लीट कर लिए, सर्टिफिकेट मिल गया, हो गया। ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करिए। डेटा सेट्स के लिए आप केगल्स और बहुत सारे जो वेबसाइट है वहां से डेटा सेट्स ले सकते हैं, और नहीं तो आप चैट जीपीटी बेसिकली बेस्ट है इंटरव्यूज प्रिपरेशन के। All right, Abhishek, thanks for sharing. I think that was a good point where you mentioned that जितने भी resumes जो आपने देखे हैं as a technical recruiter, when you scan those resumes, तो जो भी resumes आते हैं उनमें almost if they are applying for data analyst, whether they are applying for data scientist, उनका almost format same रहता है, right? And I think that's a good trick you told as a technical recruiter as well कि जब भी आप, ये मेरा audience को message है कि जब भी आप किसी job के लिए apply करते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कोई भी आपको नया रेज्यूमे बनाने का फॉर ईच एंड एवरी सिंगल जॉब, और आप मल्टीपल जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको चैट जीपीटी या जेमिनाई में जाके उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स लेके एक अपना रेज्यूमे भेजते हैं, सो दैट करेक्ट, सो दैट जो डिस्क्रिप्शन में जो है, जो बिजनेस चाहिए किसी कंपनी को या रिक्रूटर को, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स अगर जॉब डिस्क्रिप्शन से मेल आते हैं कि आपने उस पर काम किया हुआ है, अगर आपने काम नहीं भी किया हुआ, अगर आप शो कर रहे हैं, तो भी उन्हें समझ आता है कि दिस इज द एलिजिबल गाय, और आपको कैंडिडेट के शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और क्लोजिंग में मैं यही कहना चाहूंगा कि शुरू में मुझे भी काफी कम कॉल्स आए थे, लेकिन मैं कंसिस्टेंट था और वही यही सब सारा रूल्स अप्लाई किया था। तो शुरू में मुझे हफ्ते में 1-2 इंटरव्यू आ रहे थे, लेकिन जब मैं 3-4 यही 1-2 महीने कंटिन्यू किया, तो मेरे पास ऐसा हो गया था कि मैं डेली इंटरव्यू दे रहा था। मतलब कभी कभी तो जो मतलब मेरे पास हाईएस्ट था, एक दिन में मैंने 4 इंटरव्यू तक दिया था। तो ये एक होता है कंसिस्टेंसी का, आप मतलब कम ही अप्लाई कीजिए लेकिन फॉलो अप भी डायरेक्ट लेते रहिए। और इसी का सब रिजल्ट है कि मेरे पास, अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल में, तो मेरे पास 3-3 ऑफर थे। एक जगह मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कंसेंट्रिक्स और प्रोग्रामिंग.com के अलावा मेरे पास एक और यूनिकॉमर्स का भी ऑफर था। तो यही है, मतलब कंसिस्टेंट रहिए। बाकी हरीश, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब चैनल। आप बेसिकली जो डेटा एनालिसिस वाले जो जॉब्स एस्पायरेंट्स हैं, और हम जैसे एक्सपीरियंस वालों के लिए भी आपका चैनल हम लोग लगातार देखते रहते हैं, और आप जो इनसाइट्स देते हैं और तरह तरह की जो न्यूज़ और लेटेस्ट जो अपडेट होते हैं डेटा एनालिटिक्स फील्ड के रिलेटेड, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो कीप इट अप, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच। और मेरी ऑडियंस के लिए, आपको आई होप ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही पॉडकास्ट आपको इन फ्यूचर आते रहें, तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। डेटा अगर लिख देंगे कमेंट में, तो आई वुड गेट टू नो कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभिषेक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।